ब्रेक के बाद स्वागत है आपका झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में चतरा का, जहां नगर निकाय चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। साथ ही बात होगी कोडरमा की, जहां डोम जांच नगर पंचायत की मतगणना शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। झारखंड के चतरा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। समाज सेवियों युवा नेता अताउर रहमान उर्फ बाबू खान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्हें 6111 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे युवा नेता अमन यादव 4619 वोट पाकर रह गए। तीसरे स्थान पर एबीवीपी के राजेश शाह और चौथे स्थान पर राजद समर्थित निवर्तमान उपाध्यक्ष सुदेश कुमार उर्फ फंटूश रहे। भाजपा और कांग्रेस समर्थित कई दिग्गज प्रत्याशी अपने पहले दर्जा वाले वोट भी नहीं पा सके। बाबू खान की जीत पर उनके समर्थकों ने चतरा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाया और नारेबाजी की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मतदाताओं का आभार जताते हुए शहर के विकास, होर्डिंग टैक्स में राहत, टेम्पो चालकों पर कर बोझ कम करने, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार का वादा किया। उन्होंने नए और पुराने वार्ड पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित कर चतरा को झारखंड का सबसे विकसित नगर निकाय बनाने का संकल्प व्यक्त किया। दूसरे स्थान पर रहने वाले अमन यादव ने भी मतदाताओं का धन्यवाद किया और समाज के सभी वर्गों के लिए सेवा जारी रखने का आश्वासन दिया। चुनाव में युवा चेहरों के पक्ष में हुई बम्पर वोटिंग ने पुराने राजनीतिक दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले तो पूरे नगर वासियों को हमारे तरफ से प्रणाम, आदाब, जोहार, नमस्कार। और ये चुनाव हमने ही जीते हैं सर, ये चुनाव पूरे नगर वासी जीते हैं, जनता जीते हैं, उनका आभारी रहूँगा। जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? जीत का सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का साथ मिला, हम पे विश्वास है जनता का, और हमने जो जबान दिया वो पूरा करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, सारा काम करेंगे, जबान दी है जनता से, खरा उतरेंगे, होल्डिंग टैक्स भी करेंगे, सारा काम करेंगे। पहले भी बोल चुका और अभी भी बोल रहे हैं सर। होल्डिंग टैक्स पे बोर्ड में बैठक होगी। 60% हमने जबान दिया है जनता, सारे नगर वासियों को 60% हम माफ़ कराएंगे। जो आदमी है वो भी हमारा आदमी है, जो विरोधी थे वो भी हमारा आदमी। सबसे गला मिलेंगे, सबके घर में जाके चाय पियेंगे, बैठेंगे, गला मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। सर जाम का प्रॉब्लम है तो ऑटो स्टैंड नहीं है सर, इसको किया जाएगा। पहले भी हमने कहा था ऑटो स्टैंड बनवाएंगे, बस स्टैंड थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। जिला है हमारा, थोड़ा कामयाबी होना चाहिए, कुछ तरक्की होना चाहिए। क्या हुआ सर, आज तक कोई कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, नहीं सर, देखिए सर, मैं क्या बोला, हमारा दिल्ली शहर, मुंबई शहर, हैदराबाद शहर स्मार्ट सिटी है सर। तो हमको शौक़ नहीं है कि हमारा चतरा शहर भी स्मार्ट बने। आप लोगों को भी शौक़ है सर कि स्मार्ट बने चतरा। तो जहाँ तक कोशिश होगा खरा उतरेंगे बस सर। थैंक यू। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कोडरमा के डोमचांच नगर पंचायत ने नगर निकाय आम निर्वाचन 2026 की मतगणना शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर उमेश कुमार वर्मा 4245 मतों के साथ विजयी हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पप्पू मेहता को 3320 मत मिले। वार्ड सदस्य चुनाव में वार्ड 12 के परिणाम घोषित हुए, जिनमें 5 महिला और 7 पुरुष उम्मीदवार विजयी रहे। वार्ड 13 से नीलकंठ मेहता ने 811 मत प्राप्त कर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मतगणना प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में पारदर्शिता और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर उमेश कुमार वर्मा की जीत के साथ ही नगर पंचायत में नए नेतृत्व का गठन हुआ है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद। नगर पंचायत डोमचांच की मतगणना समाप्त हो गई। इसमें जो हमारा रिजल्ट आया है वो इस प्रकार है। हमारे जितने वार्ड थे लगभग 14 वार्ड थे, इसमें विजयी उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है। वार्ड नंबर 1 रंजीत कुमार साव, वार्ड नंबर 2 सुनीता देवी, वार्ड नंबर 3 गुड़िया देवी, वार्ड नंबर 4 आदर्श कुमार पंकज, वार्ड नंबर 5 की अपने नॉमिनेशन नहीं हुए थे तो यहाँ कोई कर, वार्ड नंबर 6 शिवकांत सिंह, वार्ड नंबर 7 मंजू देवी, वार्ड नंबर 8 अनंत कुमार, वार्ड नंबर 9 नेहा देवी, वार्ड नंबर 10 मुकेश कुमार, वार्ड नंबर 11 में भी नॉमिनेशंस नहीं थे तो इसमें भी कोई अभ्यर्थी नहीं थे। वार्ड नंबर 12 बंटी कुमार, वार्ड नंबर 13 नीलकंठ मेहता, वार्ड नंबर 14 पुष्पा देवी। अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार थे उमेश कुमार। जिला प्रशासन सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और आगे प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के साथ काम करने बधाई। कोडरमा से सीनियर संवाददाता
कोडरमा नगर पंचायत के आम निर्वाचन 2026 की मतगणना शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हुई। अध्यक्ष पद के लिए कुल 12,806 मत डाले गए, जिनमें से 12,080 वैध और 726 रद्द घोषित किए गए। साजिद हुसैन निवासी जलालाबाद वार्ड संख्या 5 ने सर्वाधिक 3,863 मत प्राप्त कर नगर पंचायत कोडरमा के अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। वार्ड सदस्य चुनाव में 15 में से सभी वार्डों के परिणाम घोषित किए गए। प्रमुख विजेताओं में शामिल हैं वार्ड 1 से सचिन कुमार 554 मत, वार्ड 2 से रफत शाहीन 341 मत, वार्ड 3 से रजिया खातून 392 मत, वार्ड 4 से गुंजा कुमारी 409 मत, वार्ड 5 से अहमद रजा 628 मत, वार्ड 6 से रेणु देवी 389 मत, वार्ड 7 से शाहिद हुसैन 345 मत, वार्ड 8 से सीमा कुमारी 468 मत, वार्ड 9 से रंजीत राम 251 मत, वार्ड 10 से रिया राज 390 मत, वार्ड 11 से सोनी कुमारी 442 मत, वार्ड 12 से रंजीत कुमार 294 मत, वार्ड 13 से नारायण यादव निर्विरोध, वार्ड 14 से अजीत कुमार वनवाल 221 मत, वार्ड 15 से सुप्रिया देवी 290 मत। उपायुक्त ऋतुराज ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रही। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से अब क्षेत्र के विकास कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। आखिरी बार जनता को क्या कहेंगे? जनता को सलाम। मैं फिर कहूंगा जनता को सलाम, कोडरमा को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कोडरमा का। और आखिरी चुनाव है, मैंने कहा था तो है, मैं कमिटेड हूँ। जनता से बड़ा कुछ नहीं है, जनता से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने कमिटमेंट किया था, आखिरी चुनाव है, इस चुनाव को जैसे भी जनता ने लिया, मुझे प्यार दिया, समर्थन दिया, वोट दिया। भैया संघर्ष इतना किया, लोगों के बीच गए तो कितना प्यार मिला और क्या लोगों को बोलेंगे? देखिए, प्यार तो मुझे इतना मिला कि मुझे ये वोट बहुत कम नजर आ रहा। मैं 80% से अधिक घरों तक पहुंच चुका हूं और जितना प्यार मुझे मिला है, जितना समर्थन मुझे मिला है, ये वोट उसके सामने बहुत कम है, मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। अपील, अंत में अपील कर दीजिए एक बार। अपील मैं करना चाहूंगा कि कोडरमा की जनता किसी भी झांसे में ना आए और कोडरमा में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग कोडरमा को किसी भी बहाने से प्रदूषित करना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। उनके मुंह पर तमाचा मारे, मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, उनके मुंह पर तमाचा मारें और एक दूसरे से जो कोडरमा की मिट्टी की खुशबू है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे से गले मिलके सारे सामने होली आ रहा है, तो प्यार मोहब्बत से त्यौहार मनाएं, खुशियां मनाएं एक दूसरे के। और जो 1-2% लोग ऐसे हैं उनको समाज से बहिष्कृत करें। मतलब इस बार होली और रमजान एक साथ मनाएंगे, ईद मनाएंगे? बिल्कुल, ईद है कुछ दिन के बाद है, लेकिन 4 तारीख को तो होली है। तो होली की खुशी में पहले हम सब मुसलमान शामिल होंगे और ईद की सवैयों में हमारे हिंदू भाई शामिल हों। यही है इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। चुनाव की मतगणना समाप्त हो गई है। इसमें वार्डवार हमारे 15 वार्ड थे। विजयी उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं। वार्ड संख्या 1 सचिन कुमार, वार्ड संख्या 2 रफत शाहीन, वार्ड संख्या 3 राजिया खातून, वार्ड संख्या 4 गुंजा कुमारी, वार्ड नंबर 5 अहमद रजा, वार्ड नंबर 6 रेणु देवी, वार्ड नंबर 7 शाहिद हुसैन, वार्ड नंबर 8 सीमा कुमारी, वार्ड नंबर 9 रंजीत राम, वार्ड नंबर 10 रिया राज, वार्ड नंबर 11 सोनी कुमारी, वार्ड नंबर 12 रंजीत कुमार, वार्ड नंबर 13 या निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नारायण यादव, वार्ड नंबर 14 अजित कुमार वर्णवाल, वार्ड नंबर 15 सुप्रिया देवी। इसी प्रकार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार जिन्हें सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं साजिद हुसैन। जिला प्रशासन सभी निर्वाचित मत जो हमारे जितने हमारे प्रत्याशी हैं सभी को बधाई देता है और आप सभी लोग को शुभकामनाएं देता है कि आप जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोडरमा नगर पंचायत के लिए कार्य करें। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर लगभग 12:45 पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मां और बेटी घायल हो गईं। मरचोई पंचायत के जंटूल राजवंशी अपनी पत्नी टूसी कुमारी 25 वर्षीय और
पुत्री अस्मिता कुमारी को लेकर ससुराल से लौट रहे थे। नवाचक के पास सड़क पार कर रहे कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बासोडी से गुजर रहे मरचोई पंचायत के मुखिया और मुखिया संघ अध्यक्ष उत्तम सिंह ने घायल मां बेटी को देख तुरंत अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। इसके बाद मुखिया उत्तम सिंह ने दोनों को सुरक्षित घर भी पहुंचाया। उनके इस मानवीय कदम की स्थानीय लोगों और परिजनों ने सराहना की और उन्हें भूरी भूरी प्रशंसा दी। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। आगामी होली पर्व को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतगावा प्रखंड के बासोडी बाजार में मिठाई, होटल और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने किया। निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई। यमुना मिष्ठान भंडार से अखाद्य रंग से बनी करीब 2 किलो जलेबी और 12 पैकेट कैंसर कारक चंपई रंग में जब्त कर नष्ट कराया गया। अमन फास्ट फूड से लगभग 50 लीटर सॉस और सुमित जनरल स्टोर से 25 पैकेट ब्रेड जिन पर निर्माण या अंतिम उपयोग की तिथि अंकित नहीं थी, उन्हें भी नष्ट कराया गया। साथ ही मिठाई दुकानों में पनीर और खोआ की गुणवत्ता जांची गई, जो मानक के अनुरूप पाई गई। सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस के लिए शीघ्र आवेदन करने और स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। तेल, घी, सॉस, नमकीन, बेकरी उत्पाद और मसालों की गुणवत्ता की भी जांच की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि होली के दौरान सभी मिष्ठान भंडार, होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और ठेला खोमचा संचालक केवल गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें। एक्सपायरी, बासी या सड़ी गली खाद्य सामग्री को तुरंत नष्ट किया जाए। निर्माणाधीन खाद्य पदार्थों में केवल FSI प्रमाणित और निर्धारित मात्रा में रंगों का ही प्रयोग किया जाए। विशेष रूप से चाट, गोलगप्पे, मसाला विक्रेताओं को कैंसर कारक अखाद्य रंग जैसे चंपई रंग, पुड़िया रंग, सम्राट रंग, गाय छाप रंग और जलेबी रंग का प्रयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई। विभाग ने संकेत दिया कि होली तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में रमेश हर्षधर ने निर्णायक जीत दर्ज की है। मतगणना के आंकड़ों के अनुसार उन्हें कुल 6,972 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र जायसवाल को 6,243 मत ही मिले। इस प्रकार रमेश हर्षधर ने 729 मतों के अंतर से बढ़त बनाई। मतगणना पूरी होते ही उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। परिणाम की जानकारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नारेबाजी कर खुशी व्यक्त की। रमेश हर्षधर ने अपनी जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी वर्गों को साथ लेकर समग्र विकास करने का संकल्प जताया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब नगरवासियों की निगाहें नई परिषद के औपचारिक गठन और प्रस्तावित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर टिकी हैं। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? दोनों तरफ से पहले तो मैं सभी और मेरे अभिभावक गण की उन्होंने मदद किया, उन्होंने मोरल सपोर्ट किया कि भाई तुम लड़ो, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पीछे हम लोग हैं। तो पूरे अपनी ओर से पूरे झुले के नगर परिषद के तमाम जनता, मित्र, बंधु, भाई, माता, बहना सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ दिल से कि आप लोग ने एक ईमानदार आदमी को जिताकर एक इतिहास रचा। लगातार आप भाजपा के साथ भी रहे, लेकिन इस चुनाव में नतीजा भी आपके पक्ष में था, बावजूद इसके आपको समर्थन नहीं मिला। अब इस पर तो आप लोग सभी को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ढंग से मेरे साथ राजनीति किया गया है और आप मंत्री और विधायक को जानिए रहे किस ढंग से किया गया है। यहाँ भी छल किया गया है, ये लोग जानबूझ के षड्यंत्र किए कि भाई इसको रोकना है, लेकिन जनता के आगे ये लोग रोक नहीं पाए। जनता का आंधी था रमेश सर आगे अपने। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। सतगावा थाना क्षेत्र के सिहास पुल के पास हाईवा JH15 AH 4136 और पिकअप वैन BR 27 GA 8357 की जोरदार टक्कर में हाईवा की डीजल टंकी फट गई, जिससे सड़क पर डीजल फैल गया और पिकअप वैन का बोनट क्षतिग्रस्त हुआ। दोनों चालक दिनेश रविदास और अनिल यादव सुरक्षित हैं। दुर्घटना के कारण कुछ देर यातायात प्रभावित रहा और सतगावा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।